हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको इस क्लास में शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य फोर्थ सेमेस्टर। यस, क्योंकि अब आप आगे बढ़ चुके हैं तो अब फोर्थ सेमेस्टर जो है उसमें आपका हिंदी साहित्य का क्या सिलेबस है, पेपर का क्या नाम है और क्या रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न, तो बात करते हैं शॉर्ट एंड ईजी के रूप में। और वैसे अब आप फोर्थ सेमेस्टर के लिए एलिजिबल भी होंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ पास हो जाएंगे, आप उम्मीद है। और हमारी ओर से अगर आपने क्लास ली है तो फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, फोर्थ सेमेस्टर है वो आपके समय पर ही होने वाला, इसलिए आप अपने समय पर ध्यान रखिएगा। आपको समय के साथ चलना है ताकि पीछे न रह जाए। और मी एंड माई टू क्लास आपके लिए वो समय ऑल टाइम हमेशा कहते हैं ना कि समय पर ही लेके आएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है ना। यानी मैं शॉर्ट में बात करूं, परीक्षा पैटर्न कैसा है। तो परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है पार्ट 2 खंड में आता है, यानी आप सभी को ये भी पता होगा क्योंकि 100 नंबर का होता है तो 80 नंबर और 20 नंबर। अब 80 नंबर के अंदर ही 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, ठीक है। तो इन्हीं को यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। 80 नंबर का जो मैटर है उसको देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि टोटल आपके कितनी 5 यूनिट है। तो प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आएंगे, यानी कुल कितने प्रश्न आएंगे 10 और 2 नंबर के, तो कितना हो गया 20 खंड का हो गया, मतलब 20 नंबर का ब खंड में। तो देखो, इकाई 1 2 3 4, इससे तो 3 वाक्यात्मक सहित प्रश्न आएंगे और इकाई 5 से विकल्प सहित एक टिप्पणी प्रश्न आएगा जो 250 में, ठीक, यानी 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो देखो 1 2 3 4 4 प्रश्न ये आगे आपके काव्यात्मक रूप में, मतलब ध्यान रखना कि 3 काव्यात्मक करना है, यानी 4 इकाई में से 3 आपके व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो एक तो वो करना है और एक इकाई 5 से टिप्पणी वाला प्रश्न आएगा। तो टोटल जो है ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कितने प्रश्न करने हैं 4, प्रति प्रश्न 5 नंबर का, तो 20 नंबर यहाँ से। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा चेंज है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना वो कितने नंबर का बताया इन्होंने ये जो नंबर का पैटर्न जो बताया है वो चित्र का बताया। इसलिए अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपका चेंज होगा एक यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो ध्यान रखना 3 बड़े प्रश्न आएंगे 12 नंबर के, तो कितने हो गए 36। और यहाँ पर ध्यान रखना प्रति प्रश्न 4 प्रश्न, प्रति प्रश्न जो है वो 6 नंबर का होगा, कितना 6, तो ये हो गए 24, ठीक है। कितने हो गए 24 50 60 और 80, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें आपका वो 70 का था तो अब 80 का समझ लेना। तो अब समझ में आ गया, 3 प्रश्न व्याख्या वाले और 1 प्रश्न आपके टिप्पणी वाला, तो टोटल 4 प्रश्न, प्रति प्रश्न 6 नंबर का, 24 नंबर यहाँ पर हो गए। और बात करते हैं बड़ा प्रश्न, यानी प्रत्येक इकाई से आलोचनात्मक प्रश्न आपके आएंगे और उनमें से किन्हीं 3 का उत्तर देना है और प्रति प्रश्न 12 नंबर का, तो 36 हो गए। तो ये तो आपके एग्जाम पैटर्न, मतलब अगर एग्जाम पैटर्न में कंफ्यूज हो ना तो ऐसे ध्यान रखना जो पिछले साल का था जस्ट लाइक वैसे ही रहने वाला। क्लियर, ओके। तो अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए, बीए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 4, अब पेपर का क्या नाम है, गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य। हाँ जी, हिंदी गद्य साहित्य, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर टोटल 5 यूनिट है। तो पहली यूनिट क्या है, हिंदी उपन्यास, अर्थ स्वरूप प्रकार उपन्यास का तात्विक विवेचन। उपन्यास कौन कौन से, त्यागपत्र जिनेंद्र कुमार, पूर्वोदय प्रकाशन नई दिल्ली, ओके, जो आपको उपन्यास है इसमें। उपन्यासकार जिनेंद्र का जीवन परिचय, त्याग का व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन। यानी सबसे सिंपल बात है कि उपन्यास क्या है, उसका अर्थ वगैरह वो सब कुछ आपको जानने के बाद एक उपन्यास या त्याग पत्र जो जिनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया, बस वो आपको अच्छे से लर्न करना है। यूनिट 2 के अंदर आत्मकथा, अर्थ और स्वरूप। आत्मकथा अपनी खबर पांडेय बेचन शर्मा की है, जो राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली के अंतर्गत प्रकाशित है। अब यहाँ पर आत्मकथा का मतलब क्या है, और एक आत्मकथा अपनी खबर है वो लिखी गई है, तो इसके ऊपर पूरा ही यूनिट घूमता है। और आत्मकथाकार का उग्र जीवन परिचय, अपनी खबर का व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन करना है, ठीक है ना। और लास्ट में मुझे ये जरूर बताना, क्योंकि लास्ट में कुछ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्वीट क्वेश्चन करूंगा आपसे। तो बात करते हैं इसी तरह से आप सबके लिए यूनिट 3, हाँ इकाई 3, हिंदी कहानी, इसका अर्थ स्वरूप और प्रकार, अर्थ स्वरूप और प्रकार। और चयनित कुछ कहानियां हैं, जैसे उसने कुछ कहा था सदोदर शर्मा गुलेटी की, पूस की रात प्रेमचंद की, गुंडा जयशंकर प्रसाद की। तो
कहानी का अर्थ, स्वरूप, प्रकार तो आपको बताना ही, समझना ही है। वैसे कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, नहीं? अरे इजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इसको इससे पहले भी पढ़ा है, बस आपको इसमें कुछ एलिमेंट इस बार आगे है। जैसे कहानी में कुछ, जैसे 1 और 2 कहानियां हैं वो आपको तैयार करनी है, 3 गुंडा, ठीक है ना। इसी के अलावा कहानीकार जैसे सुंदर शर्मा गुलेटी, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, तीनों की कहानी, और 3 कवि, तो 3 कवि का परिचय, कहानी का क्या मतलब और कहानी को समझना है, और उनकी कहानी कला, चयनित कहानियों का व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन करना है, ठीक है ना। इसी तरह यूनिट 4 है, वो है हिंदी कहानी का तात्विक विवेचन, जिसमें चयनित कहानियां हैं लाल पान की बेगम, फणीश्वर रात रेणु की, अमृतसर आ गया, भीष्म सहानी, वापसी, यह उष्मा प्रिय वंदा। इसके इन दोनों की कहानियों के अलावा यहाँ पर कहानीकार रेणु, भीष्म सहानी और उषा, तो 3 टोटली कहानियां यहाँ पर हो जाती है क्या? हाँ, ओके। तो इनका जीवन परिचय और उनकी कहानी कला एवं चयनित कहानी का व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन करना है। ओके, तो इस तरह से 4 यूनिट तो आपको समझा दी। अब 5वीं यूनिट है, वो एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि निबंध, हाँ, निबंध का अर्थ, स्वरूप और प्रकार क्या है। चयनित कुछ निबंध है, जैसे लोभ लालच, लोभ और प्रीति, रामचंद्र शुक्ल की, कुटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, ये है रामविलास शर्मा की। तो ये है निबंध। तो देखिए, निबंधकार जैसे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा का जीवन परिचय आपको अच्छे से लर्न करना है। उनकी निबंध कला, चयनित निबंधों का व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक प्रयत्न और अध्ययन करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग पहली दफा तो मुझे ये लग रहा है, मतलब कहता है ना कि पहली दफा जैसे आप सिलेबस पढ़ते थोड़ा तो आपको आइडिया लग जाता है कि इजी है या हार्ड है, तो मुझे जरूर बताएं। बट हाँ, हमें थोड़ा इजी लगा, बट आप क्या कहते हैं? मुझे हर एक स्टूडेंट जो ये सिलेबस देख रहा है, क्योंकि हमारे साथ साथ आगे बढ़ने वाले हैं, तो मुझे ज़रूर ये बताएं कि कैसा रहा ये सिलेबस आपका 4th सेमेस्टर का। क्या आपको मज़ा आएगा इस क्लास को आगे कंटिन्यू पढ़ने में? और इस सिलेबस ईजी है तो एन्जॉय, क्योंकि भाई देखो, ईजी होता है तो एन्जॉय भी होता है, लर्न भी होता है। तो ज़रूर बताएं कैसा है ये सिलेबस। और हाँ, अपने प्यारे मित्रों को सिलेबस ज़रूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि उनको पता लगे ना कि भाई मी एंड माय 2 क्लास में 4th सेमेस्टर का आगाज़ हो चुका है। तो आप अपने प्यारे विद्यार्थियों को ज़रूर, मतलब दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बाकी मैंने फुल फ्लैश बता दिया है, और एग्ज़ाम के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जून के आसपास होने की संभावना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए, सीखिए, और साथ ही साथ आपको और जो सिलेबस है उसकी वीडियो जल्द मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।